नाज़रीन कराम, आज की कहानी में सदर ज़ियाउल हक और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में कुछ बातें होंगी। जैसा कि नाज़रीन कराम, हम सदा कहते हैं कि कहानी सुनने के बाद तनकीद और तायीद आपका हक है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर देकर जाइएगा, क्योंकि नाज़रीन कराम ये सब कुछ तारीख़ का हिस्सा होता है और इनका वजूद तारीख़ में हो चुका होता है और वही तारीख़ी हवालों के साथ हम आपको बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं वासिफ़ अली, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे गुजारिश है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करे, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, 26 अप्रैल 1984 को सदर जनरल ज़ियाउल हक ने एक सदारती ऑर्डिनेंस नंबर 20 जारी कर दिया, जिसकी रूह से कोई भी कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानों को 1974 में ही गैर मुस्लिम करार दे दिया था और उस वक़्त नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम बतौर एहतजाज मुल्क से बाहर चले गए थे। 30 अप्रैल 1984 को कादियानी जमात के सरबराह मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी के मुकदमात के खौफ से डर कर लंदन भाग गए थे। रात को लंदन में इसने मरकज़ी कादियानी इबादतगाह बैतुल फजल से मुल्हिका महमूद हॉल में गुस्से से भरपूर जोशीली तकरीर की थी। इस मौके पर मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम भी मिर्ज़ा ताहिर के सामने वाली पहली सफ में बरजमान थे। मिर्ज़ा ताहिर ने अपने खिताब में कहा था कि अहमदियों के बददुआ से अनकरीब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर इसने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक को ये अपील की थी कि वो पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर दी जाने वाली इमदादी सरगर्मियों को बंद कर दें। इस खिताब के आखिर में मिर्ज़ा ताहिर ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरे दफ्तर में मुलाकात के लिए आएँ, मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने इसे अपनी शहादत समझा और मुलाकात के लिए पेश हो गए। इस मुलाकात में मिर्ज़ा ताहिर ने डॉक्टर अब्दुल सलाम से कहा कि वो ज़ियाउल हक साहब से मुलाकात करें और उन्हें इस ऑर्डिनेंस को वापस लेने की अपील भी करें। चंद दिनों के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ज़ियाउल हक से ऐवान सदर में मुलाकात की और इन्हें कादियानी जमात के जज्बात से आगाह किया। सदर ज़ियाउल हक ने बड़े इत्मीनान से डॉक्टर अब्दुल सलाम की सारी बातों को सुना और फिर अचानक उठ के अलमारी की तरफ चले गए। अलमारी से कादियानी कुरान को उठाकर ले आए और कहा कि ये आपका कुरान है, इसे देखें, इसमें किस तरह से कुरान मजीद की आयत की तारीफ की गई है। और एक निशान ज़दा सफ़ा खोलकर डॉक्टर अब्दुल सलाम के सामने रख दिया। इस सफ़े पर जो आयत दर्ज थी उसका तर्जमा कुछ यूँ है: ऐ मिर्ज़ा कादियानी, यकीनन हमने कुरान को कादियान के करीब नाज़िल किया है। और फिर इसी कुरान में मज़ीद ये लिखा है कि ये तमाम कुरान मिर्ज़ा कादियानी पर दोबारा नाज़िल किया गया है, नाउज़ बिल्लाह। इसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, ये मुझ समेत हर मुसलमान के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है और अब ये तुम खुद ही फैसला करके मुझे बताओ कि कादियानों की इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों को रोकना दुरुस्त है या गलत। इस पर डॉक्टर अब्दुल सलाम के पास कोई जवाब नहीं था। उनका मुंह जैसे का तैसा खुला का खुला रहेगा। वो बेहद शर्मिंदा होकर बात को टालते हुए फिर हाजिर होने का कहकर इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए थे। याद रहे कि 21 नवंबर 1996 में डॉक्टर अब्दुल सलाम लंदन में इंतकाल कर गए थे, जिनकी लाश को बाद में पाकिस्तान लाया गया था और वो पंजाब के शहर रबुआ में आसूदे खाक हैं। नाज़रीन कराम, 1986 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए हरमैन शरीफीन गए
تو نماز عشاء کے وقت جماعت نماز کے لیے صف بندی ہو رہی تھی۔ امام کعبہ نے جب دیکھا کہ پہلی صف میں صدر جنرل ضیاء الحق صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے صدر کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سامنے پہلے مصلی پر کھڑا کر دیا اور خود ان کی جگہ پر چلے گئے اور انہیں کہا کہ مسلمانوں کے امام تو آپ ہیں، اور پھر کہا کہ آج ہم عالمی اسلام کے ایک مجاہد کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس پر صدر ضیاء الحق کی حالت غیر ہو گئی، قدم اسی وقت لڑکھڑانے لگے اور آنسوؤں کی لڑی چل پڑی تھی اور گلا بھی راند پڑ گیا تھا۔ انہوں نے سورۃ فاتحہ بھی مشکل سے مکمل کی اور مختصر صوتوں کے ساتھ نماز اس طرح سے پڑھائی کہ دوران نماز ان کے بے ہوش ہو جانے کا خدشہ بھی پیدا ہوتا رہا۔ بعد ازاں ان کے لیے خانہ کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، جہاں وہ اپنے جذبات تشکر سے اپنے رب کے سامنے خوب گڑ گڑائے تھے۔ بعد ازاں وہ جب مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو وہاں پر بھی ان کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں پر وہ بہت دیر تک خاموشی سے روتے رہے اور اپنی مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جس بھی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔